हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और एसएससी जीडी का पेपर दे चुके होंगे जिन लोगों ने दे दिया है। और मुझे लगता है अब ख़त्म होने वाले भी होंगे, ख़त्म हो गए होंगे एग्ज़ाम। जो एसएससी जीडी की आज हम कट ऑफ पे चर्चा करेंगे, कट ऑफ कितनी जा सकती, और उसके साथ ही क्या नाम, जो एग्ज़ाम कैसा था, एग्ज़ाम पेपर जो क्वेश्चन पेपर आया था वो कैसा आ रहा था, और कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है, और एसएसएफ कितने मार्क्स तक मिलेगी, सब किस चाहती है एसएसएफ, और सच जान के परेशान हो जाओगे। एक चीज़ पता है, हो सकता है आप लोगों के साथ पता क्या होता हो कि आप लोग की जब रनिंग करते हो कि हाँ पता नहीं, आप दुविधा में रहते हो कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, और फिर क्या होता है कि रनिंग करते हो तो उस टाइम पे पढ़ाई तो हो नहीं पाती है। जब पढ़ाई हो नहीं पाती है तो फिर आपकी जो अगली वैकेंसी अगले एग्ज़ाम के लिए उतना तुम वीक पड़ जाते हो। तो पता चलेगा फिजिकल के लिए आपकी कॉल आई, आप फिजिकल में लग गए और आपको खूब पता है कि मेरा फाइनल नहीं होना, फिर भी आप फिजिकल में लगे हो। तो ये सबसे बड़ी गलती आपकी है। हो सकता है आज हमारी बातें खराब लगें, लेकिन सच्चाई यही है। उस फिजिकल को छोड़ के आप लोग अगले एग्ज़ाम पे लग जाइए और अच्छे से लग जाइए। चलो इसमें हमारा नहीं होगा, ऐसे सोचो नहीं होगा। इसीलिए क्या नाम, बहुत से होते हैं कि ऐसे-ऐसे मेरे से चाहे 6 साल से तैयारी कर रहे, कोई कह रहा 7 साल से तैयारी कर रहे, कोई 2017 से कर रहा तैयारी, नहीं हुआ सिलेक्शन। उसका एक रीज़न है कि किसी एक में फिजिकल की कट ऑफ आ गई, और उसमें क्या फिजिकल से ज़्यादा से ज़्यादा 3, 5 से 7 नंबर ज़्यादा हो, फिर भी आप होप लगाए बैठे। देखो दिल्ली पुलिस एक्सेप्शन है, उसको हटा दीजिए क्योंकि उसका फिजिकल बहुत जल्दी हुआ, और अब सब लोग उसकी क्या नाम देते रहोगे कि देखो भैया दिल्ली पुलिस का ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ नहीं है। टाइम फिजिकल में मिला, सब फिजिकल मारेंगे, ठीक है। तो एसएससी जीडी को उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आज कट ऑफ बताएंगे, उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। जिसमें लगा कर कि हमारा नहीं होगा उसको तुरंत लीव कर दिया करो। ये लीव करना छोड़ के ना, सीख गए ना, तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा और सिलेक्शन के बहुत नज़दीक आओगे। ऐसे सब कितने मार्क्स मिलेगी ज़रूर बताएंगे, क्योंकि बहुत कमेंट आते हैं भैया ऐसे सब के लिए ज़रूर बताना। वैकेंसी बढ़ेंगी 101% बढ़ेंगी वैकेंसी, मुझे लगता है कि 30+ आराम से पहुँच जाएंगी, 30 के प्लस। और सभी राज्यों के उसी के अकॉर्डिंग बताएंगे। और क्या देखते हैं कि जो वैकेंसी अभी आई थी जिसके एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, और उसमें कट ऑफ हाई जाने की बहुत पॉसिबिलिटी। उसका रीज़न एक ये है कि जो देख देख रहे हो, आप लोग एग्ज़ाम दे के आ रहे हो, 2-4 मतलब एक्सेप्शन छोड़ के, उसमें क्या होगा, पिछली जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उससे थोड़ा ईजी आ रहा है, थोड़ा ईजी आ रहा है पेपर। आ रहा है या नहीं आ रहा बताना। ईजी ईजी इन सेंस मतलब कि जैसे कि मैथ है, मैथ में आप पता क्या कर सकते हो, मैथ में आप 17 क्वेश्चन सीधे सीधे कर सकते हो, और 3 क्वेश्चन जो थोड़े मतलब अच्छा पढ़ के गया वो तीनों 20 में 20 कर देगा। रीजनिंग में आप 18 क्वेश्चन सही करते, 2 पजल आ रही हैं, ठीक है। और हिंदी में आप पूरे 19 आराम से कर सकते हो, एक आधा सिली मिस्टेक हो जाए वो अलग चीज़ है। लेकिन जिनके हार्ड आए हैं वो तो नॉर्मलाइजेशन होगा, वो अलग चीज़ है। जो हार्ड आए 1-2 पेपर उनकी अलग चीज़ है। वो हार्ड भी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, 7 से 8 मार्क्स का अंतर, 10 मार्क्स का अंतर पड़ता है कि हाँ इतने कम ज़्यादा हार्ड हैं। और उसके बाद जीएस, जीएस आप लोग नॉर्मल पढ़ के गए होते, किरण वन लाइनर या क्या नाम डोसेंट, तो 15 क्वेश्चन आराम से कर जाते। उस इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ भी बताएंगे। तो कट ऑफ से कभी मत डरा करो कि कट ऑफ पता नहीं कितनी जाएगी कितनी रहेगी, तो कट ऑफ तो हम बताएंगे इसके। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो यूपी पुलिस के जो एग्जाम आ रहे हैं इसके लिए इस मार्क्स से इतने कम ज़्यादा आ रहे हैं, यदि आपकी ड्रीम पोस्ट के जितना हम बताएं तो आप उसे तुरंत लीव कर दें, क्योंकि यूपी पुलिस 60,000 है वैकेंसी, इससे क्या नाम जीडी से जस्ट 2x है जीडी से, तो आप उसकी तरफ मूव कर जाइए, और मूव करना ही बेहतर रहता है। चलो तो हम कट ऑफ की चर्चा करेंगे, जो एग्जाम का पैटर्न जान लिया, एग्जाम के बारे में जान लिया, ऐसा कट ऑफ भी अभी जानेंगे और क्या रहने वाली वो, चलो देखते हैं। पहले थोड़ी लास्ट की जो पिछली कट ऑफ थी उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी इससे थोड़ा लेवल अप था, तो उसके अकॉर्डिंग कितने क्या बच्चे होते। उसमें वैकेंसी अराउंड 50K के अराउंड थी, वैकेंसी की कितनी थी, 50K के अराउंड, 50K के अराउंड की वैकेंसी थी। तो जो पिछली जो वैकेंसी थी वो अराउंड 50K की थी, 50,000 के अराउंड थी, तो उसकी कट ऑफ भी देख लीजिएगा। 50,000 थी शायद, हाँ 50,000 ही थी। और उसमें क्या हुआ था कि जो पीईटी के लिए, फिजिकल के लिए 40,949 महिलाएं थीं, जिसमें से पीईटी में आई थी कितनी, 4,700। ये जो पीईटी पीएचडी कंडक्टर हुआ था वो 4,717 का हुआ था। अब्सेंट 12,000 हुई थी और प्रेजेंट थी 28,000, और जिसमें से क्वालिफाइड 14,171, 14,171, 14,171 इसमें क्वालिफाई हुए थे। और वही हाल मेल का रहा था, मेल में इतने 3,30,074, 3,70,000 इतने पीएचडी के लिए कंडक्ट हुए थे, और एब्सेंट थे लगभग में 9,000 की साइड, वो 90,000 की साइड एब्सेंट थे, और 2,38,000 ने प्रेजेंट थे फिजिकल दिया। सो नॉट क्वालिफाइड, क्वालिफाई होते 1,31,848, और 35 रिजेक्टेड हुए थे। इसमें भी कितने रिजेक्ट हुए थे, शायद 14,400, वो क्या नाम रिजेक्ट, इसमें पता नहीं कितने हुए थे, कोई नहीं, लेकिन वैकेंसी इतनी थी। तो चलो इसके बारे में चर्चा करेंगे तो कितने क्या हो। ये है क्या नाम,
ऑल इंडिया क्या नाम इसकी एनसीबी के लिए। और ये सब एक चीज़ याद रखना, नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ है इतनी, ये जो कट ऑफ आई है ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ठीक है। इतना याद रखना अपने माइंड में कि ये मत कहना कट ऑफ जो हम बताएंगे हाई है या कम ज़्यादा है, लेकिन ये कट ऑफ जो है नॉर्मलाइजेशन के बाद है। जो एनसीबी मिला था ईडब्ल्यूएस को 92 कंडिटेबल थे, 140 लगभग में 140.5 पे, 140.5 पे मिला था एनसीबी। एससी की कितनी थी, 131 थी। एनसीबी एसटी की कितनी थी, 125 थी। ईएसएम एक्स सर्विसमैन की थी 92 थी, 92। ओबीसी की 140, ओबीसी की ईडब्ल्यू से ज़्यादा थी। और यूआर की 142 थी, ठीक है। तो इसमें एनसीबी के लिए एनसीबी की इतनी कट ऑफ गई थी, और इतने पे आराम से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद थी। इसके बाद हम अपनी कट ऑफ पे चर्चा करेंगे, इस बार कितनी जाएगी। पहले प्रीवियस ईयर कट ऑफ, ये फीमेल एसएसएफ की कट ऑफ, फीमेल एसएसएफ की कट ऑफ जो मतलब इसमें सचिवालय में रहती है। एसएसएफ ईडब्ल्यूएस की गई थी फीमेल में 133 कट ऑफ गई थी, खूब देख लो। एससी की गई थी 121, एसटी की गई थी 115, एसएसएफ ओबीसी की 135 गई थी फीमेल की, और एसएसएफ यूआर की 137 गई थी। और इसके बारे में भी फीमेल पे भी चर्चा करेंगे जब यहाँ पे आएंगे। उससे पहले और देखो क्या नाम, ये देखो कट ऑफ है इसकी मेल की एसएसएफ की, ठीक है। तो जो ईडब्ल्यूएस की 72 कैंडिडेट थे, 142 पे गई थी। एससी की 134 गई थी। एसटी की कितनी की 127 गई थी। और एसएसएफ एक्स सर्विसमैन की 97 गई थी। और ओबीसी की गई थी 143, और यूआर की गई थी 144। तो समझ सकते हो कि एसएसएफ की कट ऑफ इस बार कितनी जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि इस बार एसएसएफ की कट ऑफ कितनी जाएगी। चलो इसके बारे में अपनी एसएसएफ की कट ऑफ पे चर्चा कर लेते हैं, कितनी क्या जाएगी। देखो पेपर का लेवल और हर चीज़ देखते हुए उसी अकॉर्डिंग कट ऑफ बता रहे हैं, और जो ख़राब लगे अच्छा लगे वो आप अपने एसएसएफ के लिए पता नहीं क्या होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जितनी जा रही हो इतनी ही जाएगी। जब फाइनल कट ऑफ आ जाएगी तब आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन जो अभी एसएसएफ की जो जनरल की कट ऑफ जाने वाली है वो मेरे अकॉर्डिंग खूब जाएगी। कितनी, 147 से 150 के बीच में, इससे ऊपर नहीं जाएगी, आई गारंटी हूँ। 147 से 150 के बीच में आपकी जाएगी। और ओबीसी की कट ऑफ जाएगी 144 से 147 के बीच में, 147 के बीच में जाएगी ओबीसी की कट ऑफ। और एससी की कट ऑफ जाएगी मुझे लगता है कि 140 से 140 में प्लस माइनस 2 कर लीजिएगा, 140 में। और एसटी की कट ऑफ जाएगी मुझे लगता है 130 प्लस माइनस 2। इतनी कट ऑफ है आपकी एसएसएफ के लिए 101% फ्रूट। देखो बहुत एक्सपीरियंस होता है, बहुत लोग पेपर दे के आए, उनसे ही पता चला। जो लड़का यहाँ पे कह रहा था कि देखो हो सकता है कि भी आंसर किया है तब आप लोग बहुत ज़्यादा गड़बड़ा जाओ, लेकिन जो लड़का अच्छा खासा हमारे जान का है, सबकी जानकारी का है, उसके क्वेश्चन यहाँ पे होते थे कितने पता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो आता था क्या नाम 100 मार्क्स तक, ठीक है। जब वहाँ पहुँचे हैं तो कह रहा है कि भैया हमारे लग रहा है कि 110 से 15 के बीच तो क्वेश्चन खूब सही होंगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे कि जहाँ पे हमें लगता था कि हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ के आए हैं। तो ये आपकी ऐसा सब मेल की कट ऑफ हो गई। तो उसी प्रकार आप अपने फीमेल के भी हम बता रहे हैं, फीमेल की कितनी कट ऑफ जा रही थी। और ऐसे सब के जिनका सपना हो इससे नीचे कट ऑफ जा रही हो, इससे इतना मार्क्स आ जाएँ तो ये आप लोग अपना सोचिएगा, ठीक है। और अब हम फीमेल की कट ऑफ देख लेते हैं। इस बार एसएसएफ की जो फीमेल की ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ जाएगी 101% जाएगी, 100 आराम से 136 जाएगी। क्या नाम जो किसकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जाएगी। एससी की 125 तक जाएगी, ठीक है। और एसटी की जाएगी 120 तक। और ओबीसी की जाएगी 100, क्योंकि पिछली बार ही ज़्यादा गई थी जनरल किसकी क्या नाम ईडब्ल्यूएस से, तो इस बार जाएगी 140 तक। और जो एसएसएफ यूआर जो क्या नाम रिजर्व कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व वाले जनरल के, वो जाएगी 140। इतने पे तुम्हारे एसएसएफ के लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योर हैं, ठीक है। और बाकी अब आप सीआई सब वगैरह एसएसएफ वगैरह इनकी भी चर्चा कर लेते हैं, कट ऑफ कितनी क्या जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी कट ऑफ को देखिएगा। देखो एक होता है बॉर्डर, एक होता है क्या नाम जनरल। बॉर्डर जिनके मतलब कि रिजर्वेशन मिलता है वो बॉर्डर एरिया के होते हैं। तो उसमें देखो कि जनरल की यूआर की कट ऑफ कितनी गई है मिनिमम। जनरल की यूआर की कट ऑफ गई कितनी, 129। इसमें हमें लगता है बीएसएफ मिला होगा इतने पे, बीएसएफ आराम से इतने पे 129 पे बीएसएफ मिला होगा। और
बॉर्डर वालों की गई थी 107 कट ऑफ गई थी, किसकी? बॉर्डर। तो और क्या नाम, ओबीसी की कितनी कट ऑफ गई थी? किसी जनरल की 128 गई थी। 1 नंबर का मात्र अंतर है, ज़्यादा नहीं अंतर है। 1 नंबर, 1 डेढ़ नंबर का अंतर है। तो उसी तरीके से आप लोग मान के चलिएगा, इस बार कट ऑफ जो मिनिमम कट ऑफ जाएगी उसके भी देख लेते हैं कि मिनिमम कट ऑफ कितनी जानी चाहिए। तो देखो यूआर और ओबीसी, इस देखो 129 गई थी मिनिमम, तो यहाँ पे 136 क्वेश्चन, 136 नंबर प्लस माइनस 2, प्लस ही रखो, 2 माइनस तो कोई चांस ही नहीं। ओबीसी का 134 प्लस माइनस 2, इतनी मिनिमम कट ऑफ जाएगी, तब आप लोगों को उसमें मिलेगा। अब बहुत लोगों ने सीआई सब के लिए कितने नंबर चाहिए, सीआई सब की भी कट ऑफ देख के जाइए। सीआई सब के लिए जो कट ऑफ, अब सीआई सब एक कट ऑफ होगी सीआई सब के लिए, CISF, ये कट ऑफ CISF के लिए होगी। और ओबीसी कट ऑफ CISF के लिए, वो जनरल की कट ऑफ CISF के लिए कम से कम जाएगी 143 प्लस माइनस 2, और इसकी जाएगी 141 प्लस माइनस 2, प्लस ही 2 रखो, तो ये होगी CISF की कट ऑफ। यहाँ पे CISF की कट ऑफ इतनी ज़्यादा, क्या नाम, इतनी जाने खूब चांस है CISF कट ऑफ। और इसके बाद अब कट ऑफ वगैरह मत देखना, इसके बीच ध्यान रहे। और यहाँ एक चीज़ और याद रखना, ये कट ऑफ हमारी नॉर्मलाइजेशन के बाद है, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ है, नॉर्मलाइजेशन के बाद कट ऑफ है, इतना ही कट ऑफ जाएगी। और खुद को ऑब्जर्व करके चलिए, खुद को मान को चलिए, यदि इसमें नंबर नहीं आ रहा है तो आप लोग ज़्यादा मत सोचिएगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, यदि आप इस कट ऑफ में नहीं आ रहे हैं। देखो हो सकता है कि आप लोगों को ये चीज़ दिल पे बुरी लग रही हो, और आप लोगों को इतना टाइम जॉब लेने में क्यों लगता है कि आपको लगता है कोई हमें कम कट ऑफ बता दे, और बहुत से यूट्यूबर होते हैं कम कट ऑफ होते हैं, तो पता नहीं कितनों का भविष्य खराब होता है, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे नीचे नहीं जाना है। और बाकी जो जनरल की मतलब ओवरऑल कट ऑफ जाएगी, ये 135 की साइड आपके मार्क्स हैं, तो आपको BSF तक मिल जाएगी। और इसके बाद नहीं, क्योंकि वैकेंसी भी तो 26K की साइड है, हमका 4000 बढ़ भी 30 के हो जाएंगे, बस इससे ज़्यादा थोड़ी वैकेंसी हो पाएगी। खुद ही सोचो, इससे ज़्यादा वैकेंसी हो नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है कि इतनी कट ऑफ आप लोगों के लिए बेहतर है, और इससे ज़्यादा कट ऑफ जाने की कोई चांस नहीं है। मैंने अपने अकॉर्डिंग जो समझा है, जो जितना मुझे एक्सपीरियंस, जितना हमने पेपर दिए सब कुछ समझ में आया, उसके अकॉर्डिंग मैंने बता दिया है। कुछ आपको कम लगती तो उसके लिए, ज़्यादा लगती है उसके लिए सॉरी, कम लगती तो भगवान करे हम तो कहते सबका सिलेक्शन हो जाए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि इसमें ना आए तो छोड़ दीजिएगा, यूपीपी में लग जाए। यूपीपी SSC GD से लाख गुना अच्छी है जॉब यूपीपी, इसमें मरोगे जाके। आर्मी की देखो, मैं मोरल नहीं डाउन करता, एक मतलब नॉर्मल लड़के के लिए यूपीपी तो बहुत ही अच्छी है, इसके आगे कोई जॉब अच्छी नहीं है आप लोगों के लिए। और यदि इसमें जाए, जिनको सेवा का जुनून हो तो उसमें जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।